3 3.1 का 3 2 केजी सेब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपया था 160 रुपया। लेकिन ये डिक्लेयर दिया है कि 1 केजी का मूल्य कितना दिया है सेब का मूल्य, या 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया है, ये तो नहीं दिया है। उसके बाद आइए 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त किया, समझ गए। तो ज्यामितीय यानी ग्राफीय विधि में व्यक्त करेंगे। तो पहले ये देखना है कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना दिया है, नहीं दिया है ना, यानी ये दोनों जुड़ के दिया है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, लेकिन एकाएकी ने दिया है कि सेब का मूल्य कितना है और अंगूर का मूल्य कितना है। तो मानना पड़ेगा, माना कि सेब का मूल्य कितना 100 रुपया, अंगूर का मूल्य कितना दिया है y रुपया। इसलिए प्रश्न से हम जानते हैं कि यानी सेब का मूल्य यानी कि कितना केजी सेब खाते हैं 2 केजी, तो सेब का मूल्य कितना माने है 2 गुना 100 किया, समझ गए। पहला कितना केजी अंगूर है 1 केजी ना, तो अंगूर का मूल्य कितना माने है y, 1 गुना y, टोटल कितना रुपया लगा है 160, समझ गए। 2 गुना x करेंगे 2x प्लस 1 गुना y करेंगे y बराबर 160। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 महीने बाद कितना बढ़ जाता है, 4 केजी सेब लेने गया और 2 केजी अंगूर, उनका मूल्य कितना रुपया हो जाता है 300 रुपया। यानी कि 4 केजी सेब लेने गए ना, तो सेब का मूल्य माने है x, तो 4 केजी लेना है, 4 गुना x हो गया, दोनों जोड़ के कितना रुपया हो जाता है 300 रुपया, यानी प्लस का चिन्ह है। फिर 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब लिए और 2 केजी अंगूर, तो अंगूर का मूल्य माने है y, तो 2 गुना y हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे 4 गुना x करेंगे 4x प्लस 2 गुना y करेंगे 2y बराबर 300। ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी 2 का में 4 भी है और 2 भी है, इसलिए 2 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए 2 का में 4 2 बार में, यहाँ लिख दिए 2 का में 2 एक बार में, एक का वैल्यू ये ना जी। चलिए y आ गया बराबर 300, 2x प्लस y बराबर 300, गुना में 2 है तो बटे हो गया 2 से भाग, 2 का में 3 नहीं तो 2 एक का 2, इससे पहचान लेंगे 1 पर 0 10, 2 का में 10 कितना बार में 5 बार, यानी कि 1 0 रह गया, यानी 150। 2x प्लस y बराबर 150, ये समीकरण सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ग्राफीय विधि से चलिए, यानी समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है 2x प्लस y बराबर 160, यानी कि ये समीकरण लिखे फर्स्ट। तो हर हमेशा ग्राफीय विधि में y का मान निकालते हैं, लेकिन x का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम y का मान बता रहे हैं निकाल। तो 160 पहले से प्लस में 2x है तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे देखिए ये बॉक्स बना है, ठीक है। बॉक्स में x का मान आप अपने मन से जो भी लिख सकते हैं, जैसे आसान होगा वैसे लिख सकते हैं, समझ गए। यानी आप लिखे 0 50 60, यानी पहले यहाँ 0 बैठाएं तो 2 गुना 0 0 हो गया, 160 रह गया, यहाँ जैसे था वैसे लिख दिए। चलिए 50 यहाँ रखेंगे, 50 गुना 100, 160 में 100 घटाएंगे 60 के रह गया जी। उसके बाद आते हैं 60 के यहाँ x के जगह में, क्योंकि x का मान 60 है, x की जगह 60 बैठाएंगे, 2 गुना 60 120 हो गया, तो 160 में 120 घटाएंगे कितना होगा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत। आता है समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में क्या है जी,
यहाँ तक उतार लिया है जी। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से 2x प्लस वाई बराबर 150। हर हमेशा किसका मान निकालते हैं जी? y। 150 प्लस में 2x रखेंगे क्या हो जाएगा जी? माइनस। यहाँ x रखेंगे, यहाँ y। समझ गए? चलिए 0 50 60 या कुछ भी रख सकते हैं, पहले भी बोले थे। चलिए यहाँ 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा ना, 150 रहा। चलिए यहाँ 50 रखेंगे, 50 गुना कितना हो जाएगा जी? 150 में 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 50। यहाँ 60 रखेंगे, 60 दूनी 120। 150 में 120 घटाएंगे तो 30 रुपया लग गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को समस्या है?